कभी सोचा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गरीब की छोटी सी दावत में शामिल होकर दुनिया को कैसा पैगाम दिया? ये वाकया आपका दिल हिला देगा। मदीना की सरजमीन पर सूरज अपनी तपिश के साथ चमक रहा था। यह वो दौर था जब सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम नबी करीम के साथ एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रख रहे थे। कुछ लोग खुशहाल थे, लेकिन अक्सरियत गुर्बत और तंगी में जिंदगी गुजार रही थी। उन्हीं में एक सादा दिल और गरीब सहाबी भी थे। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करते और जो कुछ मिलता उसी पर घर का गुजारा होता। अक्सर ऐसा होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद सिर्फ एक रोटी घर वालों को खाने के लिए मयस्सर आती। मगर इस गुर्बत के बावजूद उनके दिल में सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि काश एक दिन नबी करीम उनके घर तशरीफ लाएं और उनके सादा दुस्तरखान पर बैठकर खाना तनावल फरमाएं। दिल की ख्वाहिश। रात को जब वो आराम के लिए लेटते तो दिल ही दिल में सोचते, या अल्लाह, अगर कभी मेरे घर पर तेरे महबूब कदम रखते तो मेरी झोंपड़ी जन्नत का टुकड़ा बन जाए। लेकिन फिर साथ ही शैतान वसवसे डालता, तुम्हारे पास क्या है जो नबी खाएंगे? तुम्हारे पास तो एक प्याली दूध और चंद खुश्क रोटियां भी मुश्किल से बनती हैं। मगर ईमान वाला दिल जवाब देता, नबी को दुनियावी शान शौकत नहीं चाहिए, वो तो आजजी और मोहब्बत को देखते हैं। यही सोचकर वो अक्सर अल्लाह से दुआ करते रहते कि किसी तरह उनकी ये आरजू पूरी हो जाए। हिम्मत का दिन। एक दिन वो सहाबी हिम्मत बांधकर नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए। दिल की धड़कन तेज थी, मगर होंठों पर अदब भरी मुस्कुराहट थी। आहिस्ता से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप करम फरमाएं तो मेरे गरीब खाने पर खाने की दावत कबूल फरमाएं। ये जुमला अदा करते हुए उनका दिल कांप रहा था। वो सोच रहे थे शायद नबी मुस्कुराकर इनकार कर देंगे या कहेंगे कि मेरे पास वक्त नहीं। लेकिन रसूल रहमत ने उनकी आंखों में झांका और मुस्कुराकर फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर आएंगे। ये सुनकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। यह लाइक ही हमारी मेहनत की असल कीमत है। जब वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचे तो उनकी अहलिया हैरान रह गईं। क्या बात है, आज तो तुम्हारे चेहरे पर अजब नूर है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज की खुशखबरी यह है कि नबी करीम ने मेरी दावत कबूल कर ली है। यह सुनकर उनकी अहलिया के चेहरे का रंग बदल गया। क्या नबी हमारे घर आएंगे? लेकिन हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा दूध है। यह सब कैसे होगा? वो पुरज़्म लहजे में बोले, फक्र मत करो, जो है वही पेश करेंगे। बरकत देना अल्लाह के हाथ में है। रात भर वो दोनों मियां बीवी इसी सोच में रहे। अहलिया का दिल घबरा रहा था कि कहीं रुसवाई ना हो जाए, मगर सहाबी के दिल में यकीन था कि नबी की आमद से ये झोंपड़ी जन्नत बन जाएगी। अगले दिन वो बार बार गली के कोने की तरफ देखते कि शायद अभी नबी आगा जाएं। हर बार दिल की धड़कन तेज हो जाती और आंखों से आंसू निकल आते कि या अल्लाह, ये सआदत वाकई हमें मिलने वाली है। आखिरकार वो लम्हा आ गया। किसी ने आकर बताया कि रसूलुल्लाह चंद सहाबा किराम के साथ उनके घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनकर उनके कदम कांपने लगे। आंखों में खुशी के आंसू और दिल में सुकून का समंदर उमड़ आया। उन्होंने तेजी से झोंपड़ी के अंदर जाकर अपनी अहलिया को बताया, तैयार हो जाओ, मेरे महबूब हमारे दरवाजे पर आने वाले हैं। अहलिया ने आंसू साफ किए और कहा, अब जो भी है अल्लाह की रजा के लिए पेश कर देंगे। थोड़ी ही देर में मदीना